सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं, यानी कि जो उत्तम परीक्षण होता है उसके व्यवहार में हमारे रोज के जीवन में इसका कितना योगदान है। जो उत्तम परीक्षण हम लेते हैं यानी कि बच्चों के व्यवहारिक जीवन में इसका कितना योगदान है, ये भी जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। कल हमने तकनीकी विशेषताएं देखी थी, उसमें हमने पढ़ा था वैधता, विश्वसनीयता, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम देखेंगे व्यवहारिक विशेषताओं में उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, समय एवं कीमत, इसके अलावा सुगमता। दोस्तों, पहला है उद्देश्यपूर्णता। दोस्तों, इसमें आप देखिए प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अतः परीक्षण की उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। जैसे कि अगर आपने परीक्षण बनाया जिसमें आप क्या करते हैं, क्लास में ऐसे बच्चों के वर्ग को अलग अलग करते हैं, ऐसे बच्चे जो क्लास में सबसे तेज है, फिर ऐसे बच्चे जो सामान्य है और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल डल है क्लास में, तो कैसे इन बच्चों पर आपको पता है किन बच्चों पर हमें अधिक मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें अच्छा बनाने के लिए। तो इस वजह से आपने क्या किया, आपने एक परीक्षण लिया और उसका क्या उद्देश्य है कि क्लास के जो बच्चे हैं, आपकी क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, तो उनको अलग अलग वर्गों में बांटना, ताकि जिस वर्ग के बच्चे कमजोर रह गए हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की मदद से या किसी भी तरीके से हम उन बच्चों को भी तेज बच्चों की श्रेणी में लाएं। तो एक उद्देश्य होना चाहिए किसी भी परीक्षण का। इसके अलावा दूसरा है व्यापकता। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार के पदों या प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वह उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का मापन कर सके, अर्थात वह व्यवहार का विस्तृत रूप से प्रतिदर्श कर सके। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सके। दोस्तों, व्यापकता का मतलब होता है कि अगर किसी भी विषय में, मान लीजिए हिंदी विषय में 10 चैप्टर है, तो जब बच्चे का परीक्षण आप ले रहे हो तो 10 के 10 चैप्टर से क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, 10 के 10 चैप्टर से हर एक चैप्टर से कम एक क्वेश्चन होना चाहिए। इस तरीके से आपको देखना है, चेक करना है, परीक्षण लेना है, तो इस तरीके से आपको प्रश्न तैयार करने हैं कि कोई भी चैप्टर ना छूटे, जिससे बच्चों की तैयारी कितनी है ये भी पता चल सके। तो जो परीक्षण होता है वो व्यापक होना चाहिए, जिसमें सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन उसमें हो, यानी कि इस तरीके से बच्चे का जो परीक्षण है वो बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। इसके बाद तीसरा है मितव्ययिता, यानी कि इकोनॉमिकल। दोस्तों, मितव्ययिता का मतलब होता है कि कोई भी परीक्षण आप कर रहे हो तो वह समय और धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि उसमें समय कम लगना चाहिए। तो जो परीक्षण हो वो परीक्षण बहुत ज्यादा टाइम ना ले, क्योंकि आपको भी पता है कि स्कूल में टाइम सीमित होता है। हर एक बेल में एक निश्चित टाइम होता है, एक टाइम पीरियड में टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद वो क्लास फिर कोई दूसरा आता है, लेता है नेक्स्ट पीरियड में। तो इस तरीके से जो समय है वो निश्चित होना चाहिए, और जो धन है यानी कि धन भी एक निश्चित सीमा में ही लगना चाहिए। तो जो परीक्षण होता है वह उसमें समय भी कम लगना चाहिए और धन भी कम लगना चाहिए, यानी कि मितव्ययी होना चाहिए। अब देखिए, एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक दृष्टिकोण से मितव्ययी हो। उसका निर्माण समय, धन एवं व्यक्ति को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि आज के इस व्यस्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में मितव्ययी होना चाहिए, यानी कि जितना आवश्यक हो उतने ही धन का हम खर्च करें और समय भी हम कम लगाएं परीक्षण करने में। इसीलिए परीक्षण कैसा होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए। इसके बाद है चौथा पॉइंट, समय एवं कीमत। दोस्तों, परीक्षण के लिए समय की सीमा निश्चित की जाती है, जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि समय कम लगना चाहिए, बहुत अधिक समय नहीं लगना चाहिए। वह परीक्षण उत्तम माना जाता है जो कम समय में परीक्षार्थियों की उपलब्धि का मापन कर सके, यानी कि वही परीक्षण, हम उसी परीक्षण को उत्तम परीक्षण कह सकते हैं जिसमें जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धियों का मापन अच्छे से हो पाए कम समय में। कम कीमत में अच्छी प्रकार निर्मित परीक्षण सदैव लाभप्रद होता है। उदाहरण के लिए पुनः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रश्न पुस्तिका से धन की बचत होती है, यानी कि यहाँ पर रिसाइकलिंग की यहाँ पर बात की गई है कि अगर हमने फिर से वही प्रश्न पुस्तिका प्रयोग कर ली जो हमने पिछले वर्ष की थी या 2 से 3 वर्ष पहले की थी, तो इससे किसकी बचत हुई, धन की बचत हुई।
इसके बाद दोस्तों आगे है सुगमता या इजीनेस। दोस्तों देखिए, सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण है। परीक्षण, प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए, यानी कि इजी होना चाहिए। बहुत टफ नहीं होना चाहिए परीक्षण, कि बच्चे आपके क्वेश्चन को ना समझ पाए, जो प्रश्नावली आपने तैयार की है उसको ना समझ पाए। तो इस तरीके का परीक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि परीक्षण कैसा होना चाहिए, इजी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने कल की वीडियो अच्छे से देखी थी तो आज का यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और आज की वीडियो तो आपने पढ़ी ही है अभी। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर कठोरता। तो आपको अच्छे से पता है कि वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये सब क्या है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। और ये जो कठोरता है ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। जितने पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम में उनको मैं जरूर बता देती हूँ, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी होती रहे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। अब यहाँ पर पूछा है उत्तम परीक्षण की विशेषता है, 2017 में पूछा गया। आप देखिए 2016-17 में बहुत सिर्फ डिफरेंस कितना है, यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा है, यहाँ पर विशेषता है पूछा है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता ये तीनों ही क्या है, सही है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी हम किस पर लगाएंगे, सही ऑप्शन डी पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की व्यावहारिक विशेषताएं हैं। उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताओं में आपको पता है, अभी आपने उद्देश्यपूर्णता देखा है कि हर एक परीक्षण का एक उद्देश्य होता है, अभी आपने पढ़ा है। व्यापकता का मतलब कि जब हम परीक्षण ले रहे हैं तो हम हर एक क्षेत्र से, यानी कि हर एक चैप्टर से उस परीक्षण में क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि बच्चे कितना पढ़े हैं ये नहीं कि केवल एक या दो चैप्टर से ही सारे क्वेश्चन दे दिए, इस तरीके से नहीं, बल्कि बच्चों का ज्ञान कितना है, उनकी नॉलेज कितनी है, इसको चेक करने के लिए परीक्षण कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। मितव्ययिता का मतलब भी मैंने आपको बताया कि कम खर्च में और कम समय में, यानी कि समय की भी बचत हो और कम पैसे में ये बन जाए, या ये परीक्षण इसका निर्माण किया जा सके। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर आज क्या पढ़ा, उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। थर्ड सेमेस्टर के आप सभी के नोट्स बनाते हुए चलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने सभी विषयों की लिंक दे रखी है। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। दोस्तों आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर हम आपको और भी ढेर सारी सुविधाएं देंगे अपने चैनल की तरफ से। तो ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है और लगातार करता रहेगा। बस आप चैनल से ऐसे ही बने रहिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कर दिया करें। कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड्स का ग्रुप जो आप लोग का बना हो डीएलएड का, वहां पर जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों, और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स भी छोड़ के जाइएगा, ताकि उनको पढ़ करके हम मोटिवेट हों और आप लोग की लगातार वीडियोस लेकर के ऐसे ही आते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।